तो वापस से कोटा स्टोरी वाला, ठीक है। कोटा मेला, बिल्कुल सही। तो कोटा में क्या है भैया, मेला लगता है, और उस टाइम पे ऐसा था कि सबसे बड़ा जो रावण है, सबसे बड़ी हाइट का रावण वहीं जलाया जाता है, और मेला बहुत भयंकर टाइप का लगता है, समझ गए। भयंकर मतलब आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि उस टाइम पे सुनिधि चौहान वहां पर फ्री में आकर, फ्री मतलब कंसर्ट जो था उनका वो फ्री था, कोई भी देख सकता है। सुनिधि चौहान उस टाइम पे बहुत बड़ी सिंगर थी, इनफैक्ट अभी भी है। तो भैया जब हमें ये पता चला ये लोग फ्री में आ रहे हैं, जब हमें ये पता चला था ये लोग फ्री में आ रहे हैं, तो हम लोग समझ गए भैया इंटेंसिटी मेले की, वाह यार, फ्री में आ रहे हैं मतलब इनको तो पैसे मिले ही हैं, हम लोग फ्री में देख सकते हैं। बाहर आप भीड़ में खड़े हो जाओ, बिंदास देखो, ये गाने सुनो, बहुत बढ़िया। और ये हुआ फिर, तो हमने कहा अब ये प्रोग्राम बनाया जाए, चल के आते हैं। अच्छा हम गए थे दशहरा से एक दिन पहले, बिकॉज दशहरे वाले दिन वहां पे बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़। तो मैंने कहा कुछ फायदा नहीं होगा यार, मजे नहीं आएंगे। और सुनिधि चौहान जो है वो उसके एक दिन पहले ही आ रही थी, क्योंकि उस दिन शायद कोई और बड़ा सिंगर आ रहा था शायद, एक्चुअल दशहरे वाले दिन। तो हाँ, 7-8 दिन का एक प्रोग्राम होता है जहां पर अलग अलग दिन हर एक मतलब टाइप का सिंगर आता है। तो हमने कहा यार एक दिन पहले चलते हैं, और क्या उस दिन तो भीड़ होगी, वहां कुछ बनेगा नहीं। और ठीक है भाई, हमने जाने का विचार बनाया। घर वाले भी बोल रहे थे कि भैया मेला वेला देख के आए हो कि नहीं देख के आए हो, तो हमने कहा चलेंगे, मेला जरूर चलेंगे, मेला दिलों का आता है, हर बार आगे चला जाता है, इस बार देखना है। तो वही जो पीजी गैंग थी, एक ही फ्लोर पे रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने गैंग बनाई, बोले चलते हैं भैया ऑटो करके, क्योंकि उसमें पता है एक साथ जाने में फायदा ये भी होता है, इकोनॉमिकली थोड़ी तंगी रहती है स्टूडेंट लाइफ में तो हमेशा ही, और उस टाइम पे तो पेरेंट्स पैसे भी ज्यादा नहीं भेजते थे। तो भैया सारे एक साथ वहां तक जाएंगे, ठीक है तो ऑटो भी तो शेयरिंग में हो जाएगा, हाँ, लटक वटक के चले जाएंगे। तो हमने जाने का प्रोग्राम बनाया, सारे एकदम तैयार, इक्वली एक्साइटेड। क्लास से आने के बाद में शाम का प्रोग्राम बना, और बोले अब खाना वाना भी मैस में नहीं खाएंगे, सारी टेंशन त्याग दी, एकदम अपने आप को रिलैक्स करने की। और फिर आपने जब ये गैंग बन रही थी साथ में ये भी बोला आपस में, समझदारी देख रहे हो, और बोले अब खाना वाना भी मैस में नहीं खाएंगे, सारी टेंशन त्याग दी, एकदम अपने आप को रिलैक्स करने की। और फिर आपने जब ये गैंग बन रही थी साथ में ये भी बोला आपस में, समझदारी देख रहे हो, कि भैया आप देखो आज मेला देखने जा रहे हैं, बट कल संडे वाले दिन फिर हम लोग कोई रिलैक्स नहीं करेंगे, फिर हम सब लोग मिलके पढ़ाई करेंगे, मिलके मतलब कि हाँ, एक माहौल होता है ना पीजी का। तो फिर वो बोले उस दिन हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आज टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस दिन भी ये भी बात हुई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हाँ जी करेंगे, बिल्कुल सही, चलो चलो भाई, चलो चलो, सब लोग चलो, तैयार हो गए, बैठ गए ऑटो में। जितने भी 100, 50, 200, 250 रुपए जो होते हैं उस टाइम की पॉकेट मनी के हिसाब से रख लिए अपने पास। हाँ वही, समझ पा रहे हो, वो जो एक लोहे का बॉक्स होता है उसके नीचे छुपा कर रखते हैं। मेरी तो एक अलमीरा थी, उसमें वो कागज चिपकाया हुआ था, अखबार जिसके ऊपर किताबें और कपड़े रख रहे हो आप, उसके अंदर डाले हुए थे, वहां से निकाले तुरंत। 220, 230 रुपए थे। मैंने कहा ये ले चलते हैं भाई, आज इनको उड़ाने का महोत्सव आ गया है। तो चल पड़ी गाड़ी सीधा कोटा की मेला की ओर। वाह। तो वहां पहुंचे तो मेला देखना स्टार्ट किया, हर वैरायटी वहां पर अवेलेबल है, खाने पीने की चीजें हैं, सिंगिंग हो रही है, सुनिधि चौहान जी है, बट वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। बट हाँ दिख रहा था कि यहाँ कोई एक है जो गाना गा रही है, और बाकी लोग जो है वो हल्ला वल्ला मचा रहे हैं बहुत ज्यादा। बट उसके ओवर पास करते हुए हम लोग, झूले हैं, खाने की स्टॉल्स हैं, गेम खेलने वाले हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हाँ कोई जो है वो साबुन की टिकिया के पीछे पड़ा हो, उसके पास खड़े होके बोले नहीं डली ना, हटा हटाओ। फिर कोई जो है वो बंदूक से गुब्बारे फोड़ रहा है, अपने कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसे लगते हैं उन सब चीजों में, क्यों खर्च करे, बोले दूसरे को ही देख लेते हैं। हाँ देख रहे हैं, बोले ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ढंग से ढंग से, हाँ पीछे बंदूक को ऐसे कंधे के बिठाकर फिर गोली चला, फिर फूटेगा, ज्ञान भी दे रहे हैं, घूम रहे हैं बढ़िया। फिर झूला लेने की बारी आई, भैया झूला जरूर लेंगे सबने, जस्ट जहां पर गैंग एक साथ हाँ बोलेगी वहीं पर आपको हाँ बोलनी पड़ेगी। आप गैंग के साथ जा रहे हो तो आप अलग हट कर कोई भेल पूरी, कोई चाट पकौड़ी, कोई समोसा, ऐसी चीज नहीं खा सकते, क्योंकि जब आप खाओगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि आपने खरीदी इतने में बाकी जो 4-5 लोग हैं बोले एक एक चम्मच भी, तुम्हारे हाथ में पता चला चम्मच ही रहेगी, वो खा लेंगे। तो आप उन्हीं चीजों पे हाँ भरे जिसमें कलेक्टिवली सभी लोग हाँ भरते हैं, क्योंकि उसकी फिर कॉन्ट्री होती है। अकेले जाते हो घूमने तो अलग बात है, कोई बात नहीं, कुछ भी खा पी लो, कोई नहीं आपसे छीनने वाला है। वहां पर भूखे गीदड़ों के सामने तुमने कुछ चीज ले आए, तुमसे पहले वो खा जाएंगे।
तो बस थोड़ा स्ट्रिक्ट मैनर में जो है वो घूम रहे थे, तो सब लोगों ने एग्री किया कि झूला झूलेंगे, वही बड़े वाला गोल्डन आई टाइप्स। गोल्डन आई तो नहीं थी वो, आई थोड़ी सी क्या बोले प्लेटिनम आई थी या पता नहीं, आयरन आई बोल दो, गोल्डन आई तो ज्यादा बड़ी, आयरन आई पे चले गए, बैठे, भाई साहब क्या झूला उसने झूलाया, जोरदार, मजे आ गए, बढ़िया शानदार। उतरे नीचे, फिर सबका प्रोग्राम बना कि कुछ भेलपूरी टाइप की चीज खाई जाए, रोटी तो रोज ही खाते हैं, ठीक है भाई, सब लोग वो खा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, एंजॉय चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हम वो स्टॉल्स में घूम रहे थे, एक जगह मन में लालच फूटा, वहां पर एक स्टॉल लगी हुई थी, डबल पैसे करने की। समझ में आया? कुछ कुछ आपने मेलों में देखे होंगे, वो होता है ना कि आप 50 रुपए का टोकन टोकन ले, 3 बॉल देंगे, सामने गेट उस पर गिलास रखे हुए हैं, सारे गिलास गिरा दिए तो 50 के आपको 100 वापस मिलेंगे। समझ में आया? उसमें दूसरों में तो क्या होता है, साबुन की टिकिया मिलती है या बिस्किट का पैकेट मिलता है ना। यहां पर क्या था, यहां पे पैसे डबल। बस हम 2 लोग थे, मैं और मेरे साथ एक दोस्त था रणवीर। मैंने उसकी तरफ बोला, मैं क्या बोलता है, और उस टाइम पे सब लोग अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से कम थोड़ी समझते हैं। उसने बोला यार ये 30 रुपए मांग रहा था वो, सारी आपको एक बॉल देगा टेनिस की, 3 बॉल देगा, और बोले सारे गिलास गिराने हैं। उसने नीचे वाले रो में 6 रखे हुए थे, फिर 5 4 ऐसे करके, और वो उसके स्टील के गिलास थे। हमने बोला ये लगता है आज घर लुट के जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कहा लाओ भैया दो, 30 रुपए दोनों, फिर बाद में आपस में बात भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आधे आधे कर लेंगे, आधे आधे कर लेंगे, क्योंकि हम तो इस सोच से जा रहे हैं ना, पैसे देने की जरूरत क्या है, तू दे चाहे मैं दूं, क्योंकि हम उसको 30 देंगे, वो हमें 60 देगा, 60 के आधे आधे करेंगे ना। देख रहे हो मेंटेलिटी कहां काम कर रही है, 60 के आधे आधे होंगे जो वो हमें देगा, हमें जो देने हैं वो तो नेग्लिजिबल है। ये ठीक है भाई, गए 30 रुपए दिए उसने, रणवीर ने, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो 3 बॉल। भैया पहली बॉल हमें दी, हमारी गिलास पर नहीं गिरी, मतलब गिर गए, बट वो गिलास जो है ना वो सारे नहीं गिरे, अभी भी 2 रोज जिंदा थी। मैंने कहा हट यार, तू भी किसी काम करनी है। फिर अब दिमाग लगाते हुए सामने रखे हुए गिलास, टेढ़ा एंगल लेते हुए एक मैंने ठोकी, खूब खिंचा के, तो उसमें गिलास गिर गए। अब गिलास जो गिर गए ना, वो कुछ लोग जो टेढ़े हो गए गिलास जो है वो उस पे घूम रहे हैं, टेबल पे ही। मैंने कहा लाओ, 2 बॉल में ही कर दिया, एक अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री बची हुई है, ये किसके मारूं। वो बोला भैया ये गिलास, ये जो गिरे हुए हैं ना नीचे, ये भी नीचे गिरने चाहिए टेबल से, टेबल पर कोई भी गिलास बचना नहीं चाहिए, सवाल को ध्यान से पढ़ें। मैंने कहा अच्छा, हाँ। मैंने कहा बेटा ये हमसे कॉन्सेप्चुअल एरर हो गई है। मैंने कहा यार ये वो टेबल पे पहले तो एक साथ थे, अब टेबल पे अलग अलग जगह पे पड़े हैं, अब किस किस को मार के गिराओगे एक बॉल में। मैंने कहा ये तो धोखा हो गया, लपेटे गए अपने। फिर एक ट्राई की, उससे कुछ नहीं हुआ, उसको 30 रुपए दिए दोनों। मैंने कहा हाँ आधे आधे कर लेंगे, 15 मैं दूंगा, 15 30 तो तूने दिए ही है, ना घबरा, लिख लेना पर्ची पे, चल आगे।